पाठ 8 बाल राम कथा सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, कुछ आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। वापस लौटने में वो 1 मिनट की भी देरी नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वह कुटी पर ही छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो। ये सब जो चीज़ें हैं, जो है राम जब वापस अपनी कुटी की तरफ जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि अच्छा हो कि ये जो मायावी आवाज़ इस मारीच ने निकाली थी वो लक्ष्मण और सीता तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। तभी उनकी नज़र जो है लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण जो है एक छोटे से रास्ते से राम की तरफ आ रहे थे। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई थी। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। राम जो थे वो लक्ष्मण पे बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि लक्ष्मण क्यों छोड़ के आए थे जब उन्होंने मना किया था कि उनकी रक्षा करना है, वहीं रहना है। लेकिन इस लक्ष्मण फिर भी आ गए, तो इस बात पे जो है राम जो है बड़े गुस्सा थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। लक्ष्मण ने कहा कि देवी सीता जो है उन्होंने मुझे विवश कर दिया। उन्होंने ऐसी बातें बोली कि मुझे आपको ढूंढने आना ही पड़ा। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा कि देवी सीता ने मुझे इतनी बातें बोल दी थी जिसे मैं सहन नहीं कर पाया। मुझे मालूम था कि आप सकुशल होंगे, आपको सुरक्षा को लेकर मेरे मन में किसी तरह की कोई संदेह नहीं था। लेकिन माता सीता जो थी बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बोला, इसी वजह से जो है मैं वो उन्हें छोड़कर आ गया। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दिया। ये सब बातें करते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब चलो जो हो गया, अब लेकिन जल्दी से चलो और जल्दी कुटी पर पहुंचो, पता नहीं वहाँ पे क्या हाल होगा। और इसी बातें करते करते दोनों भाई जो है बहुत तेज़ी से कुटी की ओर चलने लगे। कुटिया अभी कुछ दूर ही थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसा कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही यानी चुप रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, जब सीता वहाँ पे थी ही नहीं तो वो वापस राम को जवाब देती कैसे। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे लगता है सीता नहीं है। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, गुम हो गई। विलीन होना है ना, गुम हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर और थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़िया की चहक लुप्त थी यानी जा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध खड़े थे, सब बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, विदाउट एनी गतिशील, कोई गतिशील नहीं था, बिल्कुल पॉज होकर सब जने खड़े हुए थे। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए। उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। विरह में गोदावरी नदी के पास गए, उससे पूछा,
तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती। शोक में संतप्त यानी शोक में डूबे हुए राम भूल गए कि चट्टानें कुछ बोलती नहीं, पत्थर कुछ नहीं बोलते, लेकिन सब जगह जाके वे सबसे सीते का पता पूछ रहे थे। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त जैसी मतलब पागल नहीं हो जाता इंसान, इस तरह से उनकी मानसिक मेंटल हेल्थ हो गई थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिंचाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम बोले, सीता मेरे साथ परिहास, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वह राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए, इस तरह से दुख से भयभीत डरना नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। वापस से सीता को याद करके रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग यानी हे हिरण, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी व मृत घोड़े, मरे हुए घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, यानी वन में ये रथ का क्या मतलब है? वन में रथ कैसे आ सकते हैं? इसके टूटने का क्या अर्थ है? राम असमंजस्य में थे, यानी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, राम ने कहा। लक्ष्मण ने कहा कि लगता है भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही कुछ युद्ध या कुछ संघर्ष हुआ है, हाथापाई हुई है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंद रखा था। उन्होंने कहा ये जो पुष्पों की माला जो पड़ी है ये वही है जिसे सीता ने अपनी चोटी में लगा रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। उन्होंने कहा 100% जो है सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। उन्होंने कहा संघर्ष के दौरान आपसी झगड़े के कारण ये माला जो है सीता की वेणी में से, चोटी में से टूटकर यहाँ गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। उन्होंने कहा बट ये रथ कैसे टूटा? सीता में इतनी ताकत नहीं है कि रथ टूट जाए और रथ को तोड़ सके। अवश्य किसी राक्षसों की चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। उन्होंने कहा बट ये रथ यहाँ टूटा पड़ा है, ये कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने इस राक्षस के साथ लड़ाई करी है या उससे युद्ध किया है, तभी जो ये रथ जो है यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा है। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए लहूलुहान, जस्ट उससे थोड़ी दूर गए थे, इतनी देर में जाके आगे उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है पक्षीराज जटायु जो थे वो पड़े हुए थे, जिनका कि एक पंख कटा हुआ था और उनके शरीर से खून बह रहा था। अंतिम सांस से गिनते हुए, यानी आखिरी समय में थे वो, बिल्कुल मरने ही वाले थे। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, सीता को जो है रावण ही उठाकर ले गया है और मेरे पंख जो हैं उसी ने काटे हैं।
सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी। उन्होंने कहा, जब सीता रो रही थी तो उनकी आवाज़ सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, मैं उससे लड़ा, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर उड़ गया है। कहते कहते जटायु ने भी प्राण त्याग दिए। उन्होंने सीता का पता बताया और सब ये बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मतलब वो भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। राम ने आगे बढ़ने से पहले जो जटायु है उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उन्हें कम किया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम ने कहा कि मैं तो खुद कष्ट में हूँ कि मेरी पत्नी को वो उठा ले गए, साथ में जो लोग मेरी सहायता कर रहे थे उनको भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई, यानी उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने जटायु का अंतिम बार प्रणाम किया। उन्होंने जटायु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। जब जटायु की चिता जलाई गई तो राम जो थे उनकी चिता के पास चुपचाप खड़े हुए थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। लक्ष्मण ने कहा, भाई इस समय रोने का नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए, सीता जो है उधर ही होंगी। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आई, अवरोध मिले, बीच बीच में काफ़ी हर्डल्स मिले, बहुत मुसीबतें आईं। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी उनके सामने, उनको कहाँ तक जाना ये साफ पता था और कौन सी दिशा में जाना ये भी उन्हें पता था। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती गई। आगे जाने का रास्ता जितना कठिन था उनके मन का विश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला गया। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। रोजाना दोनों भाई सुबह उठते जल्दी और उठते ही दक्षिण दिशा की तरफ चलने पर लगते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। एक दिन जब वो जा रहे थे, शुरू कर ही रहे थे अपनी यात्रा, तभी एक विशालकाय बहुत बड़ा राक्षस जो था उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा, बिल्कुल। कबंध जो राक्षस था बहुत डरावना था, मोटा जो मांस का टुकड़ा होता है सेम वैसा। जैसे उसकी गर्दन नहीं थी, उसके गर्दन नहीं थी, एक ही आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ जो थी उसकी सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई, जैसे सांप की जीभ होती है सेम वैसी ही जीभ कबंध की थी, लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। जैसे ही कबंध ने राम और लक्ष्मण को देखा वो खुश हो उठा। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। उसे मन मांगा, जो उसने मन में सोचा था ऐसा खाना उसे मिल गया था, बैठे बिठाए बिना कुछ काम किए। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। वो अपने शिकार को, जो भी उसका शिकार होता उसे पकड़ता और अपने मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कबंध जो था उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों को सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार कर लो तो मेरी अंतिम संस्कार राम करें। उन्होंने कहा कि मेरा एक आग्रह स्वीकार कर लो, मेरा जो अंतिम संस्कार है वो राम ही करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला,
आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित यानी अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया उन्हें वो वहाँ पर उस ऋषिमुख पर्वत पर जो है रह रहे हैं। सुग्रीव से मदद की आग्रह कीजिए। उसने कहा कि आप सुग्रीव से मदद के लिए कहिएगा। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। उन्होंने कहा सुग्रीव के जो बंदर हैं वो सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। ये बोलते बोलते उसकी सांसें जो थी वो टूटने लगी थी, यानी वो मरने वाला था। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। पंपा सरोवर के पास ही एक ऋषि है जिनका नाम है मतंग, और वहीं उस ऋषि में उनकी एक शिष्या है जिसका नाम शबरी है। आप उनसे भी मिल लीजिएगा। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। कबंध ने जो बातें बताई उससे राम के मन को थोड़ी शांति मिली। उन्हें पता चला कि सीता किस रास्ते से गई है और सीता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। सीता तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये मन में उनके आशा आई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। पंपासर जो जगह थी उसका वहाँ नेचुरल ब्यूटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। मतंग जो ऋषि थे उनका जो आश्रम था उसी सरोवर के पास में था। लता कुंज से घिरा हुआ, लता कुंज यानी चारों तरफ बेल, हरियाली और ये सब चीज़ें लगी हुई थी। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि की वो जो शबरी जो थी वो उनकी शिष्या थी, स्टूडेंट थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, जर्जर यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या को बताया था कि एक दिन राम जरूर इस आश्रम में आएंगे और उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, उनका वेलकम किया, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। राम ने सीता के बारे में शबरी से पूछा तो शबरी ने कहा, आप सुग्रीव से सहायता की मांगिएगा और उससे दोस्ती कीजिएगा, क्योंकि वो सीता की खोज में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अद्भुत शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सुग्रीव किस पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे? सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंपा सरोवर के पास किसका आश्रम था? पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि की शिष्या का नाम था शबरी। शबरी ने राम और लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिए? शबरी ने राम और लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे बेर दिए। कुटिया की ओर भागे चले आ रहे राम के मन में कौन सी आशंकाएं थी? राम के मन में मारीच की माया और सीता की सुरक्षा को लेकर अनेक आशंकाएं थी। लक्ष्मण को कुटी छोड़कर अपने तरफ आते देख राम क्रोधित क्यों हुए? लक्ष्मण को कुटी छोड़कर आते देख राम इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि सीता कुटिया में अकेली थी। सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा? सीता की खोज में भटकते राम और लक्ष्मण ने वन में एक टूटे रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े देखे। पास ही पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी। कबंध कौन था? कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था। उसकी एक आंख थी, उसकी गर्दन
नहीं थी। उसका शरीर मोटे मांस पिंड के जैसा था। उसके दांत बाहर निकले थे तथा उसकी जीभ जो थी वो सांप के जैसी लंबी और लपलपाती हुई थी। कबंध ने राम से क्या अनुरोध किया? कबंध ने राम से अनुरोध किया कि उसका अंतिम संस्कार जो है राम ही करें। शबरी कौन थी? शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी? शबरी ने राम को सुग्रीव के पास जाने की और उनसे मित्रता करने की सलाह दी। राम को सीता के वियोग में विलाप करते देख लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? राम को सीता के वियोग में विलाप करते हुए लक्ष्मण ने राम से कहा, आप धैर्य रखिए, हम सीता को ढूंढ निकालेंगे। हिरणों के झुंड ने सिर उठाकर क्या इशारा किया? हिरणों ने आसमान की ओर सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। सीता को ढूंढने के दौरान लक्ष्मण को क्या मिला? सीता को ढूंढने के दौरान लक्ष्मण को पुष्पमाला मिली, जिसे सीता ने अपनी वेणी में गूंथ कर रखा हुआ था। कबंध ने राम से किसकी सहायता लेने को कहा? कबंध ने राम से सुग्रीव की सहायता लेने को कहा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी, जिनके पास बहुत विलक्षण शक्तियां थी। पक्षीराज जटायु ने मरने से पहले क्या बताया? पक्षीराज जटायु ने बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है और वह दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर गया है। शबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? शबरी ने राम और लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाए। कबंध ने राम को पहले किससे मिलने को कहा? कबंध ने राम को पहले मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या शबरी से मिलने को कहा। शबरी ने राम को किससे मिलने की सलाह दी? शबरी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। यहीं पे हमारा बाल राम कथा का अध्याय 8 सीता की खोज समाप्त होता है।